हमारे साथ ठाकुर अभिषेक हैं, समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। आइए इनसे बात करते हैं और कृषि कानूनों के बारे में पूछते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जो आज मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मोदी जी ने ये जो कृषि कानून लिए हैं, मैं समझता हूँ किसानों की जो आवाज़ थी वो अब उनके कानों तक पड़ी है। और पिछले 1 वर्षों से जिन किसानों की वहाँ पे मृत्यु हुई है उसकी कौन भरपाई करेगा। सरकार को उनके परिवार को 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा देना चाहिए। एक परिवार में सरकारी नौकरी का भी ऐलान करना चाहिए। और जो ये कृषि कानून इन्होंने वापस लिए हैं, आप देख लीजिए, ये इंटरनेशनल सोसाइटी ने जब इसमें हस्तक्षेप करा, यूनाइटेड नेशन ने इसमें एक हस्तक्षेप किया और कहा कि किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आज ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सोसाइटी के वजह से और किसानों की एकता की वजह से ये भारत की सरकार पीछे हटी है। और आप देखिए, आने वाले जो यूपी इलेक्शंस हैं, इनको सबक सिखाएगी जनता। कि आप देखिए, 100 से ज़्यादा किसान वहाँ पे मृत्यु हुई है इस प्रोटेस्ट के अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा ये प्रोटेस्ट था और लंबे समय चलने वाला। इतनी जनता सड़कों पर थी, पर ये क्योंकि ये अहंकारी सरकार थी। और आप देखिएगा, इन लोगों की छवि इन्होंने देश के तमाम जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस थे वो बेच रहे हैं लगातार। बेरोजगारी का आप करप्शन पे बात करेंगे, कस्टोडियल डेथ पे बात करेंगे, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आम जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं भाई, उन्हें उससे मतलब है। उसको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तमाम ऐसी इन सब चीज़ों पे इन पे कोई एजेंडा नहीं है। केवल हिंदू, मुस्लिम और रिलीजन, कास्टिज़म, वॉर के अलावा भारतीय जनता पार्टी पे आज कोई टॉपिक नहीं रहा है। तो ये पूरा देश की जनता समझती है और ये सब लोग समझते हैं। आने वाले चुनाव में, 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी और आने वाले लोकसभा के चुनाव में इनको सबक मिलेगा। और वो दिन दूर नहीं कि जहां जिस भारत की हम कल्पना करते थे, हिंदुस्तान के जो हम लोग हैं, नागरिक हैं, बहुत भोले भाले लोग हैं, इमोशनल लोग हैं। हम लोगों को इन्होंने इमोशनल फूल बनाया है और राष्ट्रवाद का एक नारा देके, ये खुद राष्ट्रवादी नहीं है, ये तो देशद्रोही लोग हैं। इन्होंने पूरे देश के जितने भी संस्थान थे वो विदेशी कंपनियों को बेच डाले। उद्योगपति खूब फलीभूत हो रहे हैं। आज देखिए, अडानी हो, अंबानी हो, चाहे तमाम जितने भी उद्योगपति हैं, हम जैसे किसानों के, हम तो कहेंगे मोदी जी को, अगर किसानों की चिंता है उनकी कर्ज माफ़ी करें, कर्ज माफ़ी करिए ना। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के आप कर्जे को माफ़ कर रहे हैं, अडानी के कर रहे हैं, अंबानी के कर रहे हैं और तमाम बड़े बड़े उद्योगपति हैं, तो इनको किसानों का कितना रुपया, एक किसान पे 10, 20, 50 हज़ार, लाख रुपए कर जाए। तो किसानों की अगर मदद करना चाहते हैं तो उनकी आय दोगुनी करने के लिए सोचें, कोई विचार करें, कोई ऐसा कानून लेके आएँ, कोई ऐसी एक योजना बनाए जिससे किसान की आमदनी दुगनी हो, गन्ने का रेट बढ़ाया जाए और किसानों की कर्ज माफ़ी करें। और जिन परिवारों की इस किसान आंदोलन में मृत्यु हुई है, मैं बिल्कुल, हमारी पार्टी उन तमाम किसान नेताओं के साथ, किसानों के साथ खड़ी हुई है, तन मन धन से। और हमने तो इंटरनेशनल सोसाइटी में भी इस बात को जोर शोर से उठाया, अंतर्राष्ट्रीय। क्योंकि जब कोई, अगर घर का व्यक्ति, अगर सरकार ही हम लोगों को कुचलने का प्रयास करे तो हम तो बाहर जाके चिल्लाएंगे। तो इंटरनेशनल सोसाइटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, यूनाइटेड नेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट का धन्यवाद करूँगा। वहाँ पे एक लेबर पार्टी के सांसद मिस्टर तनमनजीत सिंह, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि उन्होंने यूरोपियन यूनियन में इस बात को उठाया। तो मुझे लगता है कि आज सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है और इनको इसलिए बैकफुट पे आना पड़ा है। क्योंकि ये, और दूसरी बहुत बड़ी बात ये है कि ये इनके लगता है कि ये सरकार चला रहे हैं, ये उद्योगपतियों की सरकार है। आम नागरिकों की, हम जैसे जो आम लोग हैं, उनका इस सरकार में कोई लेना देना नहीं है, उनका कुछ भला होने वाला नहीं है। ये किसान भी जानता है, नौजवान भी जानता है, बेरोजगार व्यक्ति भी जानते हैं। तो सब हम लोगों को तो अपनी मूलभूत सुविधाओं से मतलब है। पर ये बताइए कि उत्तर प्रदेश दौरे से ठीक पहले उन्होंने ये ऐलान कर दिया, तो आपको क्या लग रहा है कि चुनाव के लिए ये सब कर रहे हैं? ये आप देखिए, बिल्कुल चुनावी षड्यंत्र है इनके। ये षड्यंत्र रचने में तो मुझे लगता है कि
हो सकता है कि बॉलीवुड के एक्टर भी इनसे पीछे हों, तो बड़े बड़े जो अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, उनसे भी अच्छी ये वो करते हैं, एक्टिंग करते हैं। आप देखिए आज हम लोगों को, हम इस बात से क्यों विचार करें कि ये बच्चा मुस्लिम है या हिंदू है। हमें तो सड़क चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, मूलभूत सुविधाएं चाहिए। आज देख लीजिए उत्तर प्रदेश कितना बड़ा प्रदेश है, आप कितने एम्स आपने बनवाए, आपने तो और संस्थानों को तोड़ा, रामपुर विश्वविद्यालय को तोड़ डाला, उससे उसमें बच्चे पढ़ते, कोई कलेक्टर बनता, इंजीनियर बनता, डॉक्टर बनता, देश की सेवा करेंगे। जो बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग कितने पीछे हैं। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की जनता का कितना बुरा हाल है। तमाम सड़कों पे आप जाइए, बच्चे भूखे, मतलब भूखे हैं, वो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, फूड पैकेट का इंतज़ार कर रहे हैं। स्लॉटर हाउस बन चुके हैं हॉस्पिटल्स। आप फ्रीज ऑफ ये स्कूल्स जो हैं वो एक जोक बन चुके हैं। तो हम लोगों को तो ऐसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी लेके आइए, रेगुलेशन लेके आइए कि स्कूलों की जो फीस है उसको कंट्रोल किया जा सके, शिक्षण संस्थान पे पूरा एक कंट्रोल किया जा सके, हॉस्पिटलिटी पे काम होना चाहिए। कोई काम ही नहीं है। 2012 से 17 तक जितना माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट 4 लेन कनेक्टिविटी, हॉस्पिटलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, डायल 100 वुमेन हेल्पलाइन, तो तमाम ऐसी सुविधाएं थी जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बड़ी फलीभूत थी। अगर कोई दो पक्षों में लड़ाई हो रही थी और कोई उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी वहाँ पे खड़ी हो जाती थी तो दोनों पक्ष शांत हो जाते थे। आज आप देख लीजिए एम्बुलेंस कहाँ है, दिखती नहीं है, कबाड़ हो चुकी हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं, उनमें जंग लग चुकी है। तो ये जनता सब जानती है, वो एम्बुलेंस गरीब लोगों के लिए थी, उद्योगपति। पर एक बात बताइए कि मतलब समाजवादी पार्टी ने इतना अच्छा काम किया तो उनको 2017 में क्यों नहीं चुना गया? देखिए हम लोगों ने विकास की राजनीति करी है। हम लोगों ने एक्सप्रेसवे बनाया है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट 4 लेन कनेक्टिविटी बनाई, इलेक्ट्रिसिटी पे काम किया, वाटर पे काम किया। आप देख लीजिए आज काली नदी कितनी प्रदूषित हो चुकी है। उमा भारती कहती थी कि मैं अगर गंगा साफ नहीं हुई तो जल समाधि ले लूँगी। कानपुर में वो गई तो सीसा मऊ, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सीवेज वहाँ पे गिरता था। उन्होंने कहा कि योगी जी की सरकार में कहा कि ये बंद होना चाहिए, सीवेज नहीं बंद हो पाया, उन्होंने त्याग पत्र दिया। तो नमामि गंगा जो परियोजना थी वो भी सब कागजों में दिख रही है। सबसे बड़ा 18,000 करोड़ रुपए का घोटाला। तो अभी जो सरकार जाने दीजिए। और रही बात आपके सवाल की कि उत्तर प्रदेश की जनता ने क्यों वोट नहीं दिया, देखिए हम लोग सोचते थे कि विकास के नाम पर हम चुनाव लड़े। 2017 का हम लोगों ने जनता तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई तो हमें लगता था कि जनता हमें वोट देगी। पर हिंदुस्तान की जनता है, भोली भाली जनता है, इन्होंने मंदिर मस्जिद में लड़ा दिया और वोट प्राप्त करी। अब ये मंदिर मस्जिद का ड्रामा चलने वाला नहीं है। सब लोग जानते हैं, सब लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं कि उनका भला किस सरकार से होने वाला है। ये समाजवादी पार्टी आम लोगों की विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है। उनके लिए सोचती है कैसे शिक्षा को बढ़ाया जाए, सुविधाएं कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर दी जाए। और हमारा तो नारा है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो गाँव का बिजली का बिल माफ़, शहरों का हाफ, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ। इतनी महंगी बिजली कर दी है, उनको 500 रुपये महीने की आमदनी नहीं है, 2-2 हज़ार रुपये महीने का बिल कैसे दे। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर 3 करोड़ बिजली के कनेक्शन है, जिसमें कि 2 करोड़ गांव के हैं, 1 करोड़ कुछ कनेक्शन शहरों के हैं और 30 लाख कनेक्शन ट्यूबवेल्स के हैं। तमाम आप देख लीजिए शहरी क्षेत्र को छोड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो करीबन 25% लोगों पे तो मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 95% ऐसे बकाया बिल हैं वो समय पे नहीं दे पा रहे हैं। तो 5% ऐसे लोग हैं जो बेचारे, जिनके बच्चे कहीं बाहर नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय पे हैं, वो अपना उनका रूटीन बिल देते हैं। तो इतनी महंगा उत्तर प्रदेश में रहना आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम जनता का दुश्बर हो चुका है। तो पेट्रोल इतना महंगा, डीजल इतना महंगा, कहाँ से किसान बुआई करेगा जब डीजल इतना महंगा है। तो ये सब चीज़ें जनता समझ चुकी है। इतना उनके अंदर गुस्सा है कि हो सकता है कि इनके नेताओं को दौड़ा के पीटे। अच्छा, आपकी पार्टी सत्ता में आएगी तो हमारी पब्लिक के लिए बताइए कि आप ऐसा क्या काम काज करेंगे जिससे पब्लिक खुश हो? देखिए हम लोग विकास के नाम पर राजनीति करते हैं, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं और अब विकास ही हमारा एजेंडा है। हम लोग
आम जनता की, किसानों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की, माताओं की, बहनों की, तमाम चाहे पुलिस क्राइम कंट्रोलिंग के लिए कोई नए हम लोगों ने एक बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सोची हुई हैं, तो उनको बेहतर बनाना है, डिजिटलाइजेशन पे काम करना है, जिससे आम लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो, जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो गरीब जनता तक पहुंचे और उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। हम लोगों का केवल यही नारा है और इसी विषय को लेकर हम, क्योंकि मंदिर मस्जिद के नाम पर हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग अभी यूथ हैं और हम लोग चाहते हैं इन्वायरमेंट को कैसे बेहतर बनाया जाए, शहरों को कैसे विकसित किया जाए, एसएमई को कैसे डेवलप किया जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को गांव तक, नॉन पॉल्यूशन वाली जो इंडस्ट्री है वो गांव तक पहुंचाया जाए, जिससे गांव के लोग भी विकसित हों, उनको भी रोजगार मिले और वो भी उनकी तरक्की हो, तो शहरों की तरफ पलायन कम होगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाना है और भारतीय जनता पार्टी को भगाना है, तो समाजवादी को लाना है।